हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BRT एकेडमी में। मेरा नाम है विकास चौधरी और जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था परसेंटेज में, जो मेरा पूरा का पूरा फ्रैक्शन के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। फ्रैक्शन जो मैंने कल आपको पूरा का पूरा फ्रैक्शन बताया, जैसे करीबन 40-50 मिनट का वीडियो था जो मैंने आपको बताया। 1 घंटा का वीडियो हो सकता है जो मैंने कल आपको बताया था। तो उसमें क्या कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर परसेंटेज वैल्यू आ जाए तो आप उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हो। अगर कोई फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए तो आप उसे फिर कैसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। तो कल मैंने आपको इतना सब कुछ बताया था और इसी के बेसिस पे मैंने आपको कल कहा था कि कल मैं आपको वो परसेंट से वो फ्रैक्शन वैल्यू बताऊंगा जो कि करने को सब करते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत टाइम ले लेता है। मैं आपको इतनी जल्दी उनको बताऊं कि आप जल्दी से जल्दी उन फ्रैक्शन वैल्यू कर सको। जो आपने कल परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यूज़ थी वो तो आपके छोटे मोटे पेपर में, जैसे पुलिस, SI, MPSI, UPSI वगैरह में जो आप काम आ सकता है, लेकिन जो आपको मैं इधर पढ़ाऊंगा या आपका मेंस प्री सब में आपका काम आएगा। SSC CGL के, SSC CHSL के सब के आप में काम आएगा। और इसमें क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत बड़ी से बड़ी, आप कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, आप जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आप निकाल सकते हो। इसके बाद ही ये समझाने के बाद मेरा वीडियो ख़त्म होगा और थर्ड मेरा लेसन आएगा परसेंटेज का। उसमें आपको मैं टोटली क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा बड़े से बड़े, जो आप इजली 20 से 30 सेकंड में ख़त्म कर सकते हो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप 30 सेकंड में ख़त्म करोगे, और छोटा है तो आप 10-12 सेकंड में ख़त्म कर दोगे। चलो दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसका थोड़ा मैं आपको 1-2 मिनट समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, जैसे कोई परसेंट मैंने पढ़ाया था, मान लो आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था जैसे कोई भी वैल्यू है 5, मैं उसको बोलूँ 20% कितना हो, तो मैंने आपको बताया था 1%, एक ऊपर वाली वैल्यू हुई जो मैंने कल आपको बताया था। मैंने आपसे बोला था कि जैसे आप कोई वैल्यू उठा लो, आप मैंने उठा ला 8 का, मैंने आपसे बोला कि 8 का 37.2% कितना होगा, तो आपको मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यू 3 होगी, और जो कि कल मैंने आपको समझा दिया था। 1 मिनट उसे फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 3/8 37 सही 1/2%। आपको पता है 37 सही 1/2% को जब आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 3/8 निकल के आपका यहाँ से आएगा। और आप इसे एक बार फिर चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई भूल गया हो तो आप इसे फिर एक बार देख लो। जैसे आपको पता है, आप 37 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 37 दूनी 74, और 1 प्लस करोगे 75, आपका ऊपर 75 आ जाएगा और नीचे आपका 2 है वो 2 आ जाएगा। परसेंट लगाया, परसेंट को अगर आप परसेंट को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा नीचे, अगर परसेंट को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप यहाँ से 100 का 2 में गुणा करोगे तो आपको 200 आएगा। आप गुणा ना करते हो, आप यहाँ तो सीधे डायरेक्टली आप 2 जीरो रख सकते हो, परसेंट हटेगा आपके 2 जीरो आ जाएंगे। जब आप इसे काटोगे तो 25 से काटोगे, 25 3 75 और 25 8 2 से। अगर आपको 25 का पड़ा था तो आप 25 से काट लीजिए, नहीं कि आप आराम से 5 के पाड़े से काट सकते हो। आपका 3/8 निकल के आ गया। और मैंने कहा था जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखाई, यानी कि 1/5 20% होगा और 20% 1/5 के बराबर होगा। जितने भी वैल्यू है, जैसे 16 1/16 6 सही 1/4% के बराबर है, वैसे ही 6 सही 1/4% 1/16 के बराबर होगा आपका। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे। और मैं आपको बताऊँ मैंने आपको कल क्या समझाया था। जैसे कोई वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई 8 है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था आप इसे हरदम जो हर होता है आप इसे ओरिजिनल नंबर मानिए। जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो हर टूट के आता है उसे ओरिजिनल वैल्यू आप मानिए। तो मैंने कहा जैसे आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, तो मैं आपसे बोलूं जैसे 8 का मैं आपको बोलूं 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा। 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, तो आपको मैंने कहा था ये 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा? 3 ऊपर वाली वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया था कल। और मेरा अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ से आप पूरी की पूरी फ्रैक्शन वैल्यू आराम से देख सकते हो। तो मैंने आपको कल अच्छी तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू समझाई थी, और मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि मैं कल उन फ्रैक्शन वैल्यू को आपको तोड़ के बताऊंगा, बड़ी से बड़ी, जो बड़े से बड़े आपके एग्जाम में आती हैं और आप उन्हें छोड़ के चले जाते हो। और आते कोई छोड़ के नहीं आता, मैंने मान लिया, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें टाइम ले लेते हो। तो क्या है, मैंने आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपसे कल बताया था कि 8 का 37 सही 2% 3 होगा, जो मैंने आपको कल बता दिया था, और मैं आपको एक बार फिर से और बता देता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिया, 8 का मीन्स मल्टीप्लाई होती है, आपको पता ही अच्छे तरीके से 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। और आप तो अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में अपन इसे कितना कह सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3/8 कह सकते हैं। 37 सही 1/2 को आप 3/8 यानी कि 3/8 कह सकते हैं आप इसे। तो आप 37 सही 1/2% के आप 3/8 आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 3/8 अपन यहाँ से लिख सकते हैं। और आप 8 से 8 काटोगे तो आपका यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा था, जो अपना नीचे का नंबर ओरिजिनल नंबर होता है, अगर इसका मैं बोलूं कि 8 का 37 सही 1/2% कितना होता है, तो आप तुरंत बोलोगे 3 होता है ऊपर वाली वैल्यू। और आपका यही तो मैंने सिद्ध करके बताया, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया था। जो आप इसे समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आप अच्छी तरीके से समझे होंगे और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया भी होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो मैंने कहा था कि मैं आपको बड़ी बड़ी वैल्यू बताऊँ। जैसे आप यहाँ से देख लो, जैसे आपसे मैं बोलूँ 4/9, मैं आपसे बोलूँ 4/9 कितना होता है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 100 की मल्टीप्लाई। मैं आपको बोलूँ 4/9 को परसेंटेज मत लो, तो आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे और आप इसे काटा पेड़ी करने में लग जाओगे, तो ऐसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था कल, जैसे आपको क्या, इससे आप क्या देख सकते हो, आपको पता है कि 1/9 कितना होता है। आप यहाँ से देख लो, नज़र मार लो आप, 1/9 कितना हो सकता है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा 1/9 11 सही 1/9% होता है। 1/9 को आप 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% आप लिख सकते हो इसे, 1/9%। 1/9 को आप 11 सही 1/9% लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कितने जल्दी से आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक बात मान लीजिए, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं। जैसे मान लो आप यहाँ से आपने 35 लिखा, 35 लिखा है और इक्वल के बराबर के इधर आपने लिख लिया 40। तो आपको पता है यहाँ 35 लिखा है, यहाँ 40 लिखा, तो आप जानते हो इक्वल में आप काट सकते हो आराम से। कोई वैल्यू अगर आपकी मल्टीप्लाई में हो तो आप आराम से इसे काट सकते हो। तो आप यहाँ से 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 7 बार जाएगा, 5 8 40, आपका 7 बराबर 8 के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से 7 बराबर के 8 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर यहाँ क्या लगा था, 35 बराबर 40। तो आप एक बात बताओ, अगर आप मैं आपसे बोलूँ आप यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, और मैं बोलूँ अगर इधर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, आप इधर भी कर दिया, तो क्या इन वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या जो बराबर का चिन्ह लगा है, क्या इन वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आप बोलोगे मुझे तो पता नहीं, आप बताओ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बराबर में इधर मल्टीप्लाई होकर 70 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होकर 80 हो जाएगा। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी नहीं करो तो आप यहाँ से 2 से 2 काट देना, तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि बराबर में अगर आपके इधर 2 का मल्टीप्लाई करना हो इक्वल के, तो उधर भी आप 2 का मल्टीप्लाई करना, इधर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना। इससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने इधर भी किया इधर भी किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इधर बराबर के इधर आप 2 जोड़ते हो, कोई प्लस वैल्यू जोड़ोगे तो आपको इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा बराबर के इधर। अगर आप इधर 2 घटाते हो तो आप बराबर के इधर भी 2 घटाओगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इधर 2 का डिवाइड देते हो तो आप इधर भी 2 का डिवाइड दे दोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो मैं क्या बता दूं, बराबर के आप इधर जो कुछ भी करो मल्टीप्लाई तो इधर भी करना मल्टीप्लाई, अगर प्लस करो उधर बराबर के तो इधर भी प्लस करोगे, और इधर बराबर के माइनस करोगे तो इधर भी बराबर के माइनस कर दो, इससे कोई वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 1/9 11 सही 1/9% होता है। तो मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं आपसे कहूँ कि इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर के इधर भी मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात ही तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि 4 से 4 बराबर में कट जाएगा, 4 से 4। तो आपने देखा 4 का आप 1 में गुणा करोगे, 4 में आप 1 का करोगे तो ऊपर से कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और 1 वो 9 बटे में वो 9 ही रहेगा। 4 का 1 में करोगे 4 एकम 4 और बटे में 9 है वो 9 रहेगा। अब आपने यहाँ किया 4 का आप करोगे 11 में, 11 चौको 44, 44 आ जाएगा आपका यहाँ से, और 4 का करोगे आप 1 में तो 4 आ जाएगा, और बटे में 9 है वो 9 ही रहेगा, और प्रतिशत का प्रतिशत आपका क्या आएगा 4/9, 44 सही 4/9% आपका आ गया। अब ये आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, आप कहोगे शायद अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, आप बोलोगे कि
4 का मल्टीप्लाई 11 में किया, वो तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई आपने 1 में क्यों किया, ये मेरे समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं उसको आप बताता हूँ अच्छी तरीके से आपको। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने सॉल्व किया, अभी इसको मैं दोबारा बताऊँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप कोई चीज़ देखिए, जैसे मैं आपको वैल्यू बोलूँ 2 सही 1/2, मैंने ऐसे 2 सही 1/3 लिख लिया मैंने मान लो, और मैंने इधर लिख लिया 2 सही 1 प्लस के बटे के 3। यहाँ जगह नहीं है, सॉरी, मैं इसको इधर लिख दे लेता हूँ, थोड़ा नीचे कम जगह है। यहाँ लिखूँ मैं 2 सही 1/3, और मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर 2 + 1/3। मैंने क्या किया, ये वैल्यू सेम टू सेम है और ये वैल्यू सेम टू सेम, बस यहाँ पर बीच में मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ पर अगर मैं कहूँ इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ तो मैं कहूँगा लिख सकता हूँ, पर इसे प्रूव करके देखूँगा। अगर इसका आंसर जो आया, अगर इसका भी आंसर वही आया तो मैं कहूँगा इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे जब सोल्व करके देखा तो मैं पहले देखूँ, ये सोल्व करके देखूँ, अगर मेरा आंसर दोनों तरीके से सही आ रहा है तो यानी कि मैं समझूंगा कि इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे सॉल्व करके देखा, 3 दूनी 6, 3 से 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, जो मैं भिन्न से सॉल्व कर रहा हूँ। 3 दूनी 6, 1 7, ऊपर 7 आ गया और नीचे कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो आपका यहाँ से कितना निकल के आया 7/3, यानी कि 7/3 निकल के आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा और आप जानते हो अगर किसी के बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि मैं एक एलसीएम लेने वाला हूँ ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से क्या लिया, एलसीएम लिया। 3 और 1 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 3 आया, यहाँ से आपका 3 एलसीएम आया। और मैंने फिर क्या किया, 3 का 1 में भाग दिया, 1 तिया 3, 3 बार गया। अब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 आ गया ऊपर, +1 प्लस कर दिया मैंने। अब मैं 3 का करूँगा 3 में, तो 3 एकम 3, एक बार जाएगा अपना, और 1 का करूँगा 1 में, तो 1 बार गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो 6 1 7 ऊपर निकल के कितना आ गया आपका 6 1 7, 7 ऊपर निकल के आ गया आपका, और 3 आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपका क्या प्रूफ हुआ, जो आपने 2 सही 1/3 और जो आपका था यहाँ पर 2 + 1/3, मतलब यहाँ में मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ प्लस नहीं था, तब भी मेरी दोनों की दोनों वैल्यू मैंने सॉल्व किया तो इन द एंड मुझे क्या मिला कि दोनों की वैल्यू में 7/3 मिला मुझे। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि मैंने इसे क्या लिखा होगा, मैंने इसे लिखा होगा 11 + के 1/9। और आपको अगर लग रहा होगा, मैंने ऐसे बोला 11 नंबर 99 100 100/9, जहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका 1/9 आगे निकल के आ जाएगा। तो मैंने इसे सॉल्व किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे क्या कहा था, आप इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो प्लस लगा कर। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है, अगर माइनस हो तो माइनस ही चले, यार कुछ नहीं है तो बीच में यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था अभी कि अगर कुछ नहीं है तो प्लस, आप इसे ऐसे लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अब आपने लिख लिया ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आपको आगे चलते हैं। अब उसमें क्या प्रतिशत लगा रहने दो और 4 की मल्टीप्लाई होनी थी, होने दो। 4 का आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 का आपने मल्टीप्लाई किया, 4 से दोगे एक बार, 4 एकम 4 और बटे में कितना 9 आ गया, प्लस का चिन्ह लगा रहने दो। 4 से बोलो 11 में 44 बार जाएगा, तो आपका क्या आ गया निकल के यहाँ से 44 सही 4/44 प्लस के 4/9 प्रतिशत निकल के आ गया। तो क्या मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 11 सही 1/9, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। क्या आप लौट के इसे ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप इसे लौट के भी ऐसे लिखते हो 44 सही 1/4/9, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से मैंने आपको अभी लिखना बताया। 44 प्लस के 4/9 है, तो आप इसे आराम से 44 सही 4/9 भी लिख सकते हो। 44 सही, आप इसको 44 सही 4/9 ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे और या इसको आप ऐसे आराम से लिख सकते हो। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था। अब किसी को व्यक्ति को अगर दिक्कत पड़ रही है कि 4 का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू में क्यों होता है, तो आपने कभी भी अगर एक्स मान के कोई सवाल किया हो तो आपको पता होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कभी ऐसे किया होगा 20 + x आपने कभी किया होगा, तो आप देख लेना, आपने हाई स्कूल 10th में किया होगा।
तो आप देखना यहाँ पर आप क्या करते हो, 4 का x में करते हो, पहले 4x जाएगा, फिर 4 का आप 20 में करते हो, आपके वो 20 चौको 80, आपका 80 निकल के यहाँ से आ जाता होगा। 80 + 4x आप कैसे दोनों वैल्यू में तो करते होगे आप, तो ऐसे मैंने आपको वहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि आप 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4 निकल के आ जाएगा यहाँ से, और बटे में 9 है, 9 ही आ जाएगा। और 4 का अब आप समझ चुके होगे, आपके दिमाग में बैठ गया होगा अच्छी तरीके से, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। जब आप 4 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे आपके यहाँ से 44 निकल के आएगा, और आप 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, और बटे में 9 है वो 9 ही रहेगा, और यहाँ पर प्रतिशत लग जाएगा। तो आपके यहाँ से क्या निकल के आ गया, 44 सही 4/9% आपका निकल के आ चुका है यहाँ से। और मैंने बताया था आप प्लस में भी ऐसे कर सकते हो अगर आपकी ज़रूरत हो तो, नहीं तो आपके ऐसे निकल के आ गया। चलो ठीक है, इतना हम समझ गए, और इसके हम थोड़े आगे चलते हैं। अब आप कोई सी भी वैल्यू उठा लो, आप उठा लो, मैं तो बोलता हूँ आप कोई सी वैल्यू उठा लो, आप 3/8 उठा लो, कोई भी उठा लो आपकी मर्जी। जैसे मैं बता दूँ आपको 3/5 आप उठा लो। आप 3/5 को आप सॉल्व करोगे तो परसेंटेज में बोलो इसे सॉल्व करो, 3/8 को परसेंट में सॉल्व करो, तो आप इसे 100 की मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करने लग जाओगे, और आप इसे सॉल्व भी कर दो क्योंकि ये सरल भी है, इतना कुछ खास बने। तब भी मैं आपको ये सिखा देता हूँ। जैसे आपको 1/5 पता है, 1/5 पता है आपको कितना होता है, आपको 1/5 पता है 20% होता है, 1/5 20% होता है। तो आपने लिखा 1/5 बराबर 20% के है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको इसे 3/5 बनाना है, क्या बनाना है 3/5, तो आप क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पर करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दोगे। तो यहाँ से क्या निकल गया, 3 एकम 3, ऊपर 3 आ जाएगा, और नीचे जो बटे में 5 है 5 ही रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 तिया 60। तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया 20 तिया 60, यानी कि 3/5 को आप 60 लिख सकते हो। कैसे, आप डायरेक्टली आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 20 तिया 60%, आपके यहाँ ऐसे भी आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो सरल वैल्यू थी जो आपने इसे कर दी, लेकिन कोई कोई कठिन वैल्यू आती हैं, बहुत कठिन आती हैं, तो करने में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप यही वैल्यू उठा लीजिएगा, 3/8 ले लो। जैसे मैंने मान लिया आपने 3/4 ले लो, आप 1/8 आपने ले लिया, 1/8 कितना होता है 12 सही 1/2%। आप यहाँ पर नज़र मार लेना, 1/8 12 से 1/2% होता है। तो आपने देखा 1/8 12 से 1/2% होता है, और मैं आपसे बोलूँ कि 3/8 आप निकालिए, 3/8 मैंने आपको क्या हल करने के लिए कहा, 3/8 आप निकालिए, 3/8 आप सॉल्व करिए 3/8 को, और आपको ध्यान आ गया तुरंत कि 1/8 12 से 1/2% होता है। तो आपने इसे सॉल्व किया, आपने कहा बस क्या करना, आपको तो मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई की, और आपने यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई की। तो आपने क्या, 3 एकम 3 निकल के आ गया, यहाँ से आपका 8 निकल के आ गया, और यहाँ से आपने 3 का मल्टीप्लाई किया 12 तिया 36 आ गया आपके यहाँ से, और 3 एकम 3 और कितना आ गया 2 का 2 बटे में, जो बटे में। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया भैया आपने, 3/8 तो मैंने आपने अभी पढ़ाया था 37 सही 1/2% होता है, और 3/8 को आपने निकाल दिया 36 सही 3/2%। अब आप कहोगे तो आपने तो गलत करा दिया, कोई एक सही होना चाहिए ना, 3/8 37 सही 1/2% होना चाहिए, या 3/8 36 सही 3/2% होना चाहिए, दो में तो एक होना चाहिए ना। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, आपको ध्यान होगा कि इसमें कोई ना कोई तो ऐसी गलती है, सही दोनों है, सही ए भी है, सही तो ए भी है और सही ए भी है अपना, लेकिन अपना लिखने का नज़रिया अलग अलग है। जो अपन ने कुछ लिखा शायद इसमें कुछ कम रह गई हो, अपनी कमी पड़ गई हो, तो आप यहाँ पर देखना। मैं जैसे आपसे बोलूँ कि जैसे कोई वैल्यू है, मैं आपसे बोलूँ 3 का आप 2 से भाग दो, तो आप क्या बोलोगे, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, और बच गया 1 और बटे में 2। अगर आप किसी को सॉल्व करने आता तो मैं बता दूं, 2 का 3 भाग दो, तो आप कैसे दोगे, 3 से 2 का दोगे तो आप कहोगे 2 एकम 2 बच गया 1, तो 1 सही 1/2, तो आपका 1 सही 1/2 निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो आप ये देखो, जैसे आप कोई वैल्यू है 5 का, तो आप 2 में भाग दे लोगे, चला जाएगा आराम से, कि 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा और 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। मैं आपसे बोलूँ 2 का 3 में भाग दो, क्या 2 का 3 में भाग चला जाएगा पूरा, नहीं जाएगा ना, 2 का 3 भाग नहीं जाएगा।
3 का 2 में भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो अभी डेसिमल में बन जाएगा, आपकी दशमलव में भिन्न निकल के चली जाएगी यहाँ से। तो मुझे दशमलव में चाहिए, मुझे तो फ्रैक्शन में चाहिए। तो अभी आपने किया 3 का 2 में भाग नहीं जा रहा है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर देखना, क्या आप इसको मैंने अभी आपको बताया था 36 सही 3/2, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 36 प्लस के 3/2 प्रतिशत। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 36 प्लस के 3/2 प्रतिशत, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आप इसे सॉल्व करोगे या आप इसे सॉल्व करोगे तब भी आपका एक जैसी वैल्यू आनी है। मैंने जो आपको शुरू में बताया था, जो मैंने आपको बताया था 2 सही 1/3, और मैंने आपका 2 प्लस के 1/3, जो मैंने आपको बताया 3 दूनी 6 7/3, जो मैंने आपको अभी बताया था। और यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे 3 आ जाएगा, और 3 से 2 6 जाएगा, और यहाँ से 3 से 1 बार जाएगा 7/3, जो मैंने आपको बताया था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको अभी बीच में बताया था। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो आपने इसे ऐसे लिखा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। आपने देखा यहाँ पर कि 2 से अभी 3 बार कट रहा है ना, तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको आपने निकाल लिया, इधर यहाँ से आपको इसने निकाल लिया 3/2 आपने यहाँ से निकाल लिया, अलग रख लिया, ऐसे प्रतिशत को आपने निकाल के अलग रख लिया। यहाँ से इसे हटा दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हटा दिया मैंने। आप यहाँ ध्यान देखिए, आपको बोर्ड ध्यान पर रहना चाहिए, ध्यान आपका बोर्ड पर रहना चाहिए। आपने 2 से काटा, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, एक बार गया, 2 एकम 2 एक बार गया, कितना बच गया, एक शेष बचा, एक बच गया, यहाँ से एक बच गया, और कितना बचा 2, तो कितने गया, 1 सही 1/2 यहाँ से आपका निकल के आ गया, 1 सही 1/2 यहाँ से आपका निकल के आ गया। तो मैंने कहा था अभी आपको अगर इसे ऐसे लिख सकते हो तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 प्लस के 1/2, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्योंकि आप 2 एकम 2 3/2 आप इसे सॉल्व करोगे तब भी 3/2 आएगा, और आप इसे भी सॉल्व करोगे तब भी तो आपका जवाब इसे बटे में 1 मान के करोगे तब भी तो आपका 3/2 यहाँ से भी निकल के तो 3/2 आएगा, जो मैं आपको बराबर बताते चला जा रहा हूँ, 2-3 बार मैंने आपको बता दिया यहाँ से, तब भी आपका 3/2 आएगा। तो मैंने क्या बताया, जो 3/2 है तो आपने इसे सॉल्व करके सॉल्व किया, तो आपका 3/2 1/2 एकम 2 एक 3/2 आपका ऐसे निकल के आ गया। और चाहे आप इसे 1 प्लस के 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा आप इसे ऐसे लिख सकते हो या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, तो मैं इसे ऐसे ना लिखते हुए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे 1 प्लस के 1/2 यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा जगह नहीं है, ऐसे कर लूँ इसे बड़ा, 1 प्लस 1/2 और प्रतिशत लगा दो। जब मैंने इसे उठा के इधर रख दिया, चलो मेरा इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब आप एक बात बताओ, अब इसे जोड़ो, 36 और 1 37, 36 और 1 37 कितना होगा, 37 हो गया, प्लस 1/2 1/2 निकल के आ गया, और प्रतिशत लगा लो। अगर आप ऐसे आपने बना लिया इसको, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो लौट के, 37 सही 1/2 प्रतिशत। चाहे आप इसे थोड़ा आपके यहाँ से निकल के आ गया, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो, जो मैं आपको कंटिन्यू बताता चला जा रहा हूँ, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे लिख सकते हो। तो आपका देखो 3/8 आपका वैसा का वैसा ही आ गया। यहाँ मतलब काटा तो हमने सही था, लेकिन थोड़ी बहुत वहाँ और कैलकुलेशन करनी थी जो आपने नहीं की, ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से यहाँ 36 सही 3/2 निकल के आ गया था। आपने इसे और अच्छी तरीके से काटा तो 3/8 37 सही 1/2% निकल के आ गया, जो कि अपना 3/8 37 1/2% था। तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो वैल्यू थी वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई। आप और आगे देखिए, मैं आपको 1-2 और बताता हूँ। तो आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, आप कोई सी भी उठा लो वैल्यू, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी इसमें वैल्यू उठा लो। जैसे आप ले लो, कितनी ले लो, आप ले लो आप ले लो 4/8 ले लो। आप बोलो 4/8 को प्रतिशत में सॉल्व कीजिए, तो आपको पता है 1/8 कितना होता है, आप बोलोगे 12 सही 1/2%। आप बोलोगे 12 से 1/2% होता है 1/8, यहाँ पर आप दिख रहा है 1/8 12 से 1/2% होता है। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया कि आप कुछ 4/8 बनाना है, तो आप 4 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे, और तो 4 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे, क्योंकि बराबर में इक्वल में दोनों साइड एक ही मल्टीप्लाई करते हो, इससे कोई वैल्यू पर असर नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ से कह दोगे 4 एकम 4,
ऊपर 4 निकल के आ जाएगा, ऊपर आपका 4 निकल के आ जाएगा और बटे में 8 है तो 8 रहने दो। आप यहाँ से करोगे 12 चौको 48 और 4 एकम 4 और बटा 2, तो आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया 48 सही 4 बटा 2। लेकिन आप ये देखो कि अभी और काट रहा है, इसे और काट दो, थोड़ा 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका यहाँ से कितने निकल के आ गया 48 सही 2 बटे 1, 48 सही 2 बटे 1 प्रतिशत आपका निकल गया। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से, और मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो और देखते हैं एक आध वैल्यू को। इसके बाद आप आराम से देख लेना इन वैल्यू को, सबको आप अच्छी तरीके से देख लेना। और जैसे एक वैल्यू और देख लूँ मैं आपको, ये थोड़ी बड़ी है, इसको और देख लूँ एक बार। जैसे आप देख लो, मान लो कि 4 बटे 7 आपको, जैसे मैं मान लूँ आपको निकालना है कितना, मान मैं बोलूँ 5 बटे 7 मार्कर, एक मिनट दूसरा ले लूँ। जैसे आप मान लो आपको 5 बटे 7 निकालने के लिए कहा गया है, आपको 5 बटे 7 निकालने का, और आपको याद है कि 1 बटे 7 आपको याद आया यहाँ पर 1 बटे 7 14 सही 2 बटे 7% होता है, तो आपको 1 बटे 7 तुरंत याद आ गया। 1 बटे 7 होता है 14 सही कितना होता है 2 बटे 7 प्रतिशत होता है 1 बटे 7, तो आपने यहाँ पर कर लिया। अब आपको क्या करना, आप वही काम करिए। आपको पता है अगर 5 बटे 7 लाना है, 1 बटे 7 है यहाँ पर, तो आप 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, तो आपने 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की, आप 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे। करने के बाद आप करोगे 5 एकम 5 और 5 और बटे में 7 जो होता हूँ, आप ऐसे करोगे 14 पंच 70 और 5 दूना 10 और 7 का 7 ही, ठीक है, 5 दूनी 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और 7 बटे में जो 7 आ गया। अब आपने देखा अभी तो ये और काट रहा है ना, एक बार और काट रहा है, तो आप इसे और काट सकते हो। 7 को आप काटोगे, 10 को आप काटोगे 7, तो 7 एकम 7 3 बच जाएगा। अच्छे से लिख दूँ यहाँ पर, 10 को आप काटोगे 7 से, 7 एकम 7, यहाँ से शेष बचा आपका कितना बचा 3, तो आप इसे कैसे लिखोगे 1 सही 3 बटे 7, 1 सही 3 बटे 7, तो आपने यहाँ से क्या लिखा 1 सही 3 बटे 7, 1 सही 3 बटे 7 आपने लिख लिया यहाँ से। तो आप फिर वही करोगे कि जो 1 है जो इसमें आप जोड़ दोगे, जो 1 है, क्योंकि आप इसे ऐसे लिखोगे ना 7 70 प्लस के 1 प्लस के 3/7, आप इसे ऐसे लिखोगे ना, आप इसे ऐसे लिखोगे तो आप इसे एक जोड़ दोगे 70 1 71 प्लस के 3/7। आप 71 प्लस 3/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 71 सही 3 बटे 7 और प्रतिशत लगा दो, प्रतिशत लगा दो, और यहाँ से आपको जो निकलना था वो आपको निकल के चला आएगा। तो मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया है, ठीक है। और अब हम कुछ आगे चलते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू को लेके चलते हैं। इतना तो मैंने आपको बता दिया, और आप इसे आराम से घर पे बैठकर, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं रहता कि आपको बता दूं, बड़ा सा वीडियो बन जाएगा। अब मैं आपको बड़ी बड़ी वैल्यू बताऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी, जो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वैल्यू आप ले लो। जैसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपने ले लिया 30%, आपने 30% लिया, तो आपने इसे फ्रैक्शन में तोड़ा, आप क्या कहोगे परसेंट हटेगा, बटे में 100 आएगा, परसेंट हटा, यहाँ से बटे में आ गया 100। आपने 0 से 0 काटा, आपके यहाँ से कितना निकला 3/10, 3 बटे मार्कर ले लूँ दूसरे मिनट, आपका यहाँ से कितना निकल गया है 3 बटे 10 निकल के आ गया, आपका फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन का मतलब होता है जब तक काटो जब तक खत्म न हो जाए काटना। आपका 3 बटे 10 निकल के आ गया यहाँ पर। अब मैं आपसे बोलूँ कि 130% ज्ञात करो, 130% ज्ञात करो, तो आप परसेंट हटाओगे और बटे में आपका आ जाएगा 100। तो आप काटोगे 0 से 0, तो आपका आएगा 13 बटे 10, आपकी ये फ्रैक्शन आ गई। तो आपने क्या समझा यहाँ से कि जो ऊपर का जो 0 आता है वो तो 0 से कट ही जाता है। और चलो मैं आपको एक वैल्यू और बताऊं। जैसे मैंने मान लिया आपको यहाँ से उठा लिया 300 उठा लिया, चलो मैंने आपको 300 मैंने आपको उठा लिया 1% उठा लिया, यहाँ से आपको 100% उठा लिया, सॉरी 100% मैंने यहाँ से उठा लिया, 100% मैंने उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा परसेंट हटाऊँगा यहाँ से, तो बटे में 100 आएगा। आप 0 से 2 0 काटोगे, 1 से भाग दोगे 1 में, तो एक बार आपका जाएगा, यहाँ से आपका 1 निकल के आ जाएगा। वैसे भी 1 बराबर 100% के,
तो आपने यहाँ से क्या समझा, अगर किसी भी अंक के किसी भी परसेंटेज का अंक हो, अगर उसमें अगर कभी 2 जीरो दिए जाएँ, 2 जीरो दिए जाएँ, जैसे 100, 200, 300, 400 ऐसे दिए जाएँ, तो आपको पता है कि परसेंट हटता है वैसे ही बटे में 100 आता है, तो वो 2 जीरो जो ऊपर हैं उन 2 जीरो को परसेंट उन्हें आराम से काट देता है। तो आप दिमाग में ही आप सोच सकते हो, जैसे मैं आपके यहाँ पर लिखूँ 200%, मैं यहाँ से लिखूँ 200%, तो आपको पता है परसेंट जैसे ही हटेगा इन 2 जीरो काट देगा, यहाँ पर 2 जीरो 100 आ जाएगा और 100 इन 2 जीरो काट देगा और 1 का 2 में भाग दोगे तो आपका 2 आ जाएगा निकल के। आप यहाँ से देख लो 300% है, 300% है, जैसे 300% है, आपको पता है परसेंट हटेगा यहाँ से, तो परसेंट हटेगा वैसे बटे में 100 आएगा और 100 जैसे ही बटे में आएगा, आप 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, यहाँ का 1 का 3 भाग दोगे तो आपका 3 निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 1 से लेके 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2200, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो और आपको पता है उसमें 2 जीरो आए अगर, तो आपको पता है कि जो परसेंट हटता है उस बटे में 2 जीरो आता है, वो परसेंट वाला उन 2 जीरो को काट देता है। तो आपको उसमें कोई सॉल्व करने, आप दिमाग में ही कर सकते हो। जैसे आप उठा लो 2400 उठा लो आप, तो आपके यहाँ पर 24 ही अंक रह जाएगा, क्योंकि 2400% आप उठाओगे जैसे ही, तो पता है आपको परसेंट हटेगा और बटे में 100 आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो काट देगा, तो आपको 1 का 24 में करोगे तो आप भी 24 ही आना है, तो आपका यहाँ से 24 निकल के आ जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कोई भी वैल्यू आप उठाओ तो उतना का उतना ही आता है। 2 जीरो अगर कट जाए तो बस कुछ नहीं बचा, जो वैल्यू अंक थे वही अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब मैंने आपको इतनी सब बता दिया, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये जड़ है। आपने मेरा पहला, मैं आपसे क्या बोला, आप पहला पार्ट देख लो परसेंटेज का, दूसरा पार्ट है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन चालू करा दूंगा, फिर आप देखना कि आपको परसेंटेज पढ़ने में कितना मज़ा आता है। आप कोई भी क्वेश्चन आप 2 मिनट में करते हो, तो आप, मैं रियल बता रहा हूँ, आप उसे 30-35 सेकंड में, 30 से 25 सेकंड में आप उसे सॉल्व कर सकते हो आराम से। जैसे मैं आपसे बोल दूँ 116 सही 2/3%, अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, आप बोलोगे कि 16 सही 2/3%, तो आप तक ने आपने बताया था, मैंने इसे सॉल्व भी किया था, 1/6 आ गया था। अब आपने 116 सही 2/3% लिख दिया, तो अब तो भाई मैं थोड़ा देर में कर पाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू का इतना महत्व होता है परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या, जहाँ जहाँ भी आपको प्रतिशत दिखेगा तो आप मान लो कि आपका सवाल बहुत ईजिली हो गया, ख़त्म हो गया सेकंडों में। अब मैं आपको बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं ऐसे करूँगा तो मैं इसे 2-3 सेकंड में कर सकता हूँ, आप भी इसे आराम से 2-3 सेकंड में करेंगे। तो आप बने रहिए आराम से, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है बताने में, पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आप भी इसे बहुत ही जल्दी करेंगे, 2-4 सेकंड में ही कर सकते हो इसे। तो आपने देखा, अगर आप किसी को नहीं आता है तो मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी को नहीं है तो वो क्या करेगा, 3 का पहले मल्टीप्लाई करेगा 6 में, 1 में फिर इसे जोड़ेगा, तब यहाँ परसेंट हटाएगा, तब 100 आएगा, तो इसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम करो ना, आप इसे 2 भागों में बांट लो। आपने इसे बांटा तो आपको पता है, पहले आपने 116 है जे, 116 ही तो है जे, 116 जे है और 2/3 जे है। और मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ कुछ भी ना हो तो प्लस का चिन्ह है, कुछ भी ना हो तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया 100, और ये परसेंट की वैल्यू है टोटल, ये परसेंट ही तो लगा है इसमें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परसेंट लगा है। तो यहाँ पे मैंने 100% पहले अलग निकाला, मैंने 100% को पहले अलग निकाला, इधर रख लिया, इधर निकाल के यहाँ रख लिया मैंने। अब प्लस का मैंने चिन्ह लगाया, क्योंकि मुझे लगाना है, क्योंकि मुझे तो 116 सही 2/3% करना है ना। तो मैंने 100% अलग निकाल के अब मैंने लिख लिया बकाया को 16 सही 2/3%, मैंने यहाँ पर लिख लिया 16 सही 2/3% मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे तो 100 प्लस 16 सही 2/3 तो क्या होगा, 116 सही 2/3%, ऐसे भी हो गया। इसे आप 116 सही 2/3% ऐसे कह सकते हो, या ऐसे कह सकते 100 प्लस 16 सही 2/3% जोड़ोगे, प्लस करोगे तो आपकी ऊपर वाली वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको पता है कि परसेंट हटेगा, यहाँ से बटे में 100 आएगा, परसेंट हटा तो यहाँ से बटे में कितना 100 आएगा, 100 ला दिया उसने। अब आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आप 1 का 1 में भाग दोगे, आपका यहाँ से कितना निकल के 1 ही तो निकल के आएगा आपके यहाँ से, 1 का 1 भाग दोगे 1 निकल के आएगा। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका 1 बचा, कट पिट के सब कुछ होने के बाद आपके यहाँ 1 बचा, तो आपका यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। अब आपको पता है कि 16 सही 2/7% कितना होता है, 16 सही 2/3% कितना होता है आपको पता है। आपने यहाँ पर देखा 16 सही 2/3% 1/6 होता है, 1/6।
तो आप इसे डायरेक्टली 1/6 लिख सकते हो, और आप इसे सॉल्व भी करना जानते हो, सॉल्व करो टाइम लगेगा, डायरेक्टली आप 1/6 लिखो। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ, जब आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हो, हाई स्कूल, इंटर, 12th, आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, इतना मेहनत की आपने, तो क्या आप इन वैल्यू को याद करने में कुछ टाइम ही लगता? क्योंकि मैं खुद कहता हूँ, आप मेरे साथ 10 एक दिन बने रहिए, तो मैं आपके वैल्यू रटा दूंगा, आपके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में तक सॉल्व करके बताया। और मैं आपको आगे बता, जैसे यहाँ से आपका एक निकल गया, और आपने यहाँ पर क्या देखा कि 16 ,2/3%। आपने यहाँ पर क्या देखा, 16 ,2/3% आपका 1/6 नजर आ रहा है आपको। तो आपने क्या देखा, 16 ,2/3% तो आप सॉल्व कर लो, और आपको पता है सॉल्व करने के बाद 1/6 ही आने वाला है। तो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे इसे, तो आपका 1/6 यहाँ से निकल के आएगा। कितना आएगा, 1/6। तो आप अगर थोड़ा इसे नज़दीक लिख सकते हो कि प्लस है ना, तो यहाँ पर लिख दूँ नज़दीक, जैसे 1 लिख दूँ यहाँ पर। तो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि आप इसे या तो ऐसे लिख सकते हो, या आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6 सही 1 सही 1/6 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 6 एकम 6 1 7, तो 7/6 तब भी आपका आना है। चाहे आप इसे ऐसे करोगे कि 1 प्लस का 1/6, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तब भी आपका 6 यहाँ आएगा, और 1 से 6 बार जाएगा तो 6 एकम 6, और प्लस का 6 से 6 बार जाएगा तो 1 बार जाएगा, 6 एकम 6 एक बार जाएगा, 1 के ऊपर करो तो 1 बार 1 आ जाएगा, तो 6 1 7, 7 निकल के यहाँ पर 6 आपका है। तो ऐसे भी आपका 7/6 आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो आपका क्या आ रहा है, 6 एकम 6 1 7, 7/3। तो आपका यहाँ से 7/3 निकल के आ रहा है। इतनी बड़ी वैल्यू आपने कितनी जल्दी निकाल दी, 7/3। वहीं आप अगर आपको आता ना होता तो आप करते 3 का गुणा 6 में करते, 1 में करते, ऐसे जोड़ते, तब आप करते। यानी कि मैंने आपको इसे कितनी इजीली भी आराम से आप इसे सोल्व करना बता दिया। और मैं आपको एक आध वैल्यू और देख के बता देता हूँ आपको, और ऐसी वैल्यू मैं आपको बता दूँ 1-2। जैसे आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, आप ले लो, जैसे आप ले लो 437 सही 1/2%। 437 सही 1/2%। क्या होता है कि निकाल तो आप लोगे, और क्या मतलब है, आप उन्हीं विद्यार्थियों जैसे नहीं बनना चाहते, तभी तो आपको कुछ अलग हटकर सिखाना चाहता हूँ। अगर आप निकालने को इसमें निकालोगे थोड़ा टाइम लगेगा, जिस किसी को आता हो तो वो जल्दी कर दे, नहीं आता होगा तो वो इसमें मल्टीप्लाई करेगा पहले, फिर एक जोड़ेगा तब करेगा। उन्हें मैंने आपको बताया, आप इसे ऐसे तोड़ोगे तो आप क्या करोगे, 437 है, तो इसमें देखोगे 400 आप और परसेंटेज में लगा हुआ है, तो आप इसमें से पहले 400% अलग निकाल लो। आपने 400% आपने अलग निकाल लिया यहाँ से। अब आपको कितना बच गया, 400 निकाल लिया तो 37 सही 1/2% बच गया। तो प्लस करके आप इसे लिख सकते हो 37 सही 1/2%। आपने इसे ऐसे लिख लिया 37 सही 1/2%। अब आपने इसे टोटल जोड़ा तो 400 प्लस 37 सही 2, तो 437 सही 2% आपका यहाँ आ गया। ये वैल्यू एक सी तो हो गई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आपने क्या किया, आपने इसे सॉल्व किया तो आपने परसेंटेज हटाया, परसेंट हटाया, आपने बटे में 100 आया, आपका 100 आया। जैसे आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 1 का आप 4 में भाग दोगे तो 4 ही आएगा। यहाँ से आपका 4 निकल के आ गया, यहाँ से आपका कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, 4 निकल के आ गया। अब 37 सही 1/2% कितना होता है, तो आपने अपनी नज़र घुमाओ तो आप देखो 37 सही 1/2 पे 3/8 होता है। 37 सही 1/2% 3/8 होता है। तो आपने यहाँ से 3/8 लिख दिया। कितने लिख दिया, 3/8। अब आप चाहे से ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे 4 सही 3/8, चाहे पे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ में मैंने कहा कुछ ना होता है, प्लस होता है। आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, चाहे आप इसे ऐसे सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर। तो आपने देखा 8 चौको 32, 32 33 34 35, 8 चौको 32 और 3 35 आपका आ गया 35/8। 8 चौको आपने यहाँ से किया 32 और 3 35, 35/8 आ गया। और यहाँ से भी अब अगर आपने किया 8 चौको 32 और 3 35, 35/8 आपका निकल के आ गया। को आप देखोगे कहीं से भी आप कर लो, जो इतना बड़ा जो 437 सही 1/2 था, तो आपने कितनी जल्दी से आराम से 35 सही 8% फ्रैक्शन में से आपने तोड़ दिया। तो इसमें आपको कोई देर नहीं लगी होगी मेरे ख्याल से। मैं आपसे बस कितना निकल के आ गया आपके यहाँ से 35/8 निकल के आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ, कोई वैल्यू आपसे ले लूँ, मैं आपसे बोलूँ कि इसी में मैं बोल देता आपको 32 का, मैं आपसे बोल देता ऐसे 32 का, इधर बन नहीं रहा है, थोड़ा एक मिनट रुकना। 32 का गुणा
32 का 37 सही 1/2% कितना होगा? मैं आपसे बोलूँ 32 का 37 सही 1/2% कितना होगा? तो आप इधर क्या करोगे, फिर आप 1% हटाओगे, बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आपको पता है 437 सही 1/2% 35/8 होता है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 35/8। कितना लिख सकते हो? 35/8। और 8 से आप काटोगे 4 बार जाएगा, 8 चौको 32 और 4 का मल्टीप्लाई आप 35 में करोगे तो आपको आएगा 4 पंचे 20 और कैरिया है 2, 4 पंचे 20, 2 हासिल आया आपकी और 4 तिये 12, 2 14। तो आपका यहाँ से 114 निकल के 140 निकल के आ गया आपको। 4 के मल्टीप्लाई 5 में करोगे 4 पंचे 20, हासिल आई 2 और 4 तिये 12, 2 14। आपका यहाँ से 140 निकल के आ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू चली आए। तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक आध फ्रैक्शन वैल्यू और है जो मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ पर कि जैसे यही है, मान लो मैं आपसे बोल दूं कि 13/7 करिए, तो आप यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करोगे। मैं आपसे बोलूँ परसेंटेज में निकालो तो आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे और आप देख रहे हो कि आपको 1300 बन जाएगा। फिर 7 से आप डिवाइड करते हो तो आपको बहुत सा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे भाग दोगे 13 में। जब आप 13 में भाग दोगे 7 से तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 6 बार, 7 बार जाएगा, एक बार जाएगा और 7 बार जाएगा आपका 6। तो आप कैसे लिखोगे? 1 सही 6/7। आप इसे ऐसे ही तो लिखोगे 1 सही 6/7। आपने इसे ऐसे लिख लिया 1 सही 6/7। तो या तो आप इसे 1 सही 6/7 ऐसे लिख सकते हो या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस के 6/7 ऐसे लिख सकते हो। जैसी मर्जी आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको इतना सब कुछ ये लिख के आ गया है। अब आप इसे क्या करोगे? अब आपको क्या परसेंट में चेंज करना है? इसे तो आपको प्रतिशत में चेंज करना है ना। अभी तो आपने इसे तोड़ा है बस अकेला। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या दिख रहा है कि 1 को क्या आप 100% लिख सकते हो? बोलो कैसे? चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है नीचे तो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है इसको। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, वो तो आपको पता ही चल गया हो। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 1 प्लस 6/7, 1 प्लस 6/7, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे तोड़ के इसमें कर लिया, ऐसे कर लिया। अब आप 1 को 100% लिख सकते हो। बोलोगे आप कैसे? क्योंकि आप 1 को 100%, क्योंकि आप 100% होता है जो, अगर परसेंट हटाते हो तो बटे में 100 आता है। तो आपका 100 आ गया, आपने 0 से 0 काटा, 1 एक बार गया। तो यानी 1 को आप 100% लिख सकते हो ना, 1 को। तो मैंने यहाँ 1 को 100% लिख दिया। 1 को मैंने क्या लिख दिया? 100%, ठीक है। अब प्लस लगा तो प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब आपको पता है 6/7 आपको कोई वैल्यू पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि 1/7 तो आपको पता है। तो अपन 1/7 तो वैल्यू आपको पता है ना कितनी दी है? 1/7 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 प्रतिशत आपको दी है 1/7। आप यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करने, या आप यहाँ से 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो आपकी 6/7 चाहिए ना आपको। यही निकल, 1 का तो आपने निकाल लिया 100%, आपको 6/7 निकालना है। तो आपने क्या किया, 1/7 आपको पता है, यहाँ से 1/7 14 से 2/7%। आपको क्या करना है? 6/7 निकालना है यहाँ से। तो आप 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे और 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे। तो गुणा करोगे 1 6 6, तो आपका ऊपर यहाँ से 6 आ जाएगा और बटे में 6 है ही, रहने दो, ठीक है। और अब यहाँ से करोगे 14 6 84 आपका यहाँ आ जाएगा। 14 5 70, 14 6 84, 84 आपका यहाँ आएगा 84। और 6 से आप काटोगे 12 बार जाएगा, 6 दूना 12 और बटे में आ जाएगा 7। तो आपको पता है 84 सही 12/7 आपको यहाँ से निकल के आ गया परसेंटेज में। 84 सही 12/7 यहाँ से निकल के परसेंटेज में आ गया। लेकिन आपको पता है जो अपना हर है अभी भी अंश में भाग जा रहा है इसका। तो आप यहाँ भाग दे के देखो, आप बोलोगे 84 यहाँ लिख दोगे 84, आप इसे प्लस में भी लिख सकते हो, प्लस है 84 प्लस, यहाँ पे दिख रहा है सर क्या? 84 प्लस, तो आप क्या करोगे 7 का 12 में भाग दोगे, आप बोलोगे बना रहने दो, सब भाग दोगे। तो मैं इधर इसे ऊपर ले ले, थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा। कितना लिखा है? 84 सही 12/7% दिख रहा है, ठीक है। तो इसे ऊपर लिख देता हूँ 84 सही 6/7 था, 84 सही 12/7% ऐसे दिख रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे 84 जो होंगे तो लिखोगे और आप इसे प्लस, मैंने बोला आप इसे प्लस में भी लिख सकते हो, जैसा लिखा वैसा भी लिख सकते हो। आप इसे 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, एक बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा, ठीक है। कितना बच गया?
5 बच के आ गया यहाँ पर आपको 5/7, 5/7। फिर भी आप ऐसे, मैंने कहा आप इसे भी ऐसा लिख सकते हो ना, 1/5 को आप 1 + 5/7 ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 84 1 85 कितना हो गया? 85 आपका यहाँ से आ गया, और प्लस का 5/7 यहाँ से आ गया आपका 5/7। अब आपने ये लिख लिया। आप इसे आप कैसा लिख सकते हो? ऐसे भी तो लिख सकते हो, 85 सही 5/7%। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 85 सही, यहाँ पर थोड़ा 85 सही 5/7%। आप इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, या इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, 85 + 5/7, या ऐसे लिख सकते हो 85 सही 5/7। कैसे भी आप लिख सकते हो, इसे आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखोगे, कितना आ गया? 85 सही 5/7%। 50 सही 5/7% आपका आप यहाँ पर आ गया। अब आप कैसे लिखोगे इसे? आप 100 है, 100 में 85 185 हो जाएगा। तो 185 100 + 85 185 सही 5/7 5/7% आपका ऐसे निकल के आ गया। जो कि क्या आप इसे ऐसे करोगे? आप इसे ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जिसे आप उसे, मतलब मैं कॉन्सेप्ट ही उसका बताऊंगा, बस आप समझ लाना, लेकिन आप उसे शॉर्ट में करना है, क्योंकि वो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो मैं यही आपको एक शॉर्ट तरीका बताया, इसे शॉर्ट करने के तरीका बताता हूँ। इसको करने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जैसे आप कोई वैल्यू ले लो, 12 ले लो, 12 में माइनस आप कर दो 2 सही 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 माइनस कर दो 12 में। तो आप क्या करोगे? यहाँ से आप क्या करना, 12 है जी, 12 लिखे रहने देना आप इसके, और जो 5 है इसमें अपने मन से 1 प्लस कर देना। कभी कुछ कोई भी वैल्यू आप एक मन, जैसे आप 12 में से 5 सही 2/3 घटाओगे आप, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको वही एक तरीका बता रहा हूँ। अगर यहाँ से आप 5 में से 1 प्लस कर दो, 5 में आप 1 प्लस कर दो, 6 कर दो, यहाँ पर आप 6 कर देना -6, और जो 3 है, और जो ऊपर वाली देगी 3 में से हरदम एक वाली ऊपर वाली माइनस कर, कितना कम हो रहा है? 1 माइनस कम हो रहा है। तो आप ऐसे वही लिख देना, जितना कम हुआ आप ऐसे ऊपर लिख देना, कितना कम हो रहा है? 3 में से 1 कम हो रहा है, 2 आ रहा है वहाँ पर। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर? 1 आ रहा है, तो 1 ऐसे लिख देना, और जो आपका हर में है वो 3 है, वैसे के वैसे लिख देना। तो आपने इसे क्या किया कि आपने इसे घटाया, तो आपको कितना आ गया? यहाँ से 5, और इतना यहाँ से 6 हो गया। अब आपने इसे घटाया तो 6, 12 में 6 की 6 बचा, और 1/3 आपका 1/3 निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है, 1/3। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, अगर आपका मन कर रहा है तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 12 लिखोगे वैसे कि वैसे ही, और 5 × 15 तो 17/3। अब इसे करोगे 12, अब भिन्न करोगे तो 12 × 36 माइनस 17/3। 36 में से आप घटाओगे 17, 16 में से 7 9, और 3 में से 1 2 1 19 आएगा, और 3/3 में 3 से आप भाग दोगे 19 में, 3 × 6 18, 6 बार जाएगा और 1 बच जाएगा आपका, और बटे में 3 आ गया। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि चाहे आप इसे ऐसे कर लोगे तो आपका बहुत ही जल्दी इजली वे हो जाएगा सॉल्व आराम से। चाहे आप इसे ऐसे कर लोगे, चाहे आप इसे ऐसे कर लो, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप मेरी बात मानते हुए आप सिर्फ एक काम कीजिए, बस आप तो क्या करिए, कोई करिए, कुछ भी सवाल आए तो आप तो एक काम करिए, बस कुछ नहीं करना आपको। आप क्या करोगे कि ये वैल्यू देखिए 12, इसे आप 1 बढ़ के मान लेना, इसे आप 1 बढ़ के मान लेना। 12 है, 12 में से 1 बढ़ के मानो, इसे 6 मानो, तो 12 में 6 घटाओ तो कितना बचा? 6 बचा। और इसमें देख लेना अंतर कितने का, अंतर कितने का आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आप इसे 1 लिख लेना, ठीक है। क्या करना, आप 1 लिख लेना, और बटे में क्या है 3, तो 3 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे। आपको इसमें कोई दिक्कत 1/3 आपका आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन में। अगर आप कोई भी ऐसी वैल्यू लिखो, कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी ऐसी वैल्यू लिख लो, जैसे आप लिख लो 10 5 सही 2/3 ऐसे लिख लो आप, और आप ऐसे लिखोगे इसे 10 सही 5/3। आप 10 में से 15 सही 5 सही 2/3 घटाना चाहते हो आप 10 में से, तो आप इसे डायरेक्ट करना 10, इसे आप 1 बढ़ के मान लेना, 5 को 6 मान लो, तो
तो 10 में से आप 6 घटाओगे आपका 4 बच जाएगा। यहाँ पर आप अंतर देखना कितना आ रहा है, 1 का अंतर आया तो आपका 1 ऊपर बचा, जो नीचे है वो नीचे बचा, तो आपका 4 सही 1/3 आ गया। और आप इसे आप सॉल्व करके देखोगे, आपने इसे 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया और आप इसे सॉल्व करके देखो तो आपको कैसे आएगा कि 10 तो यहाँ पर है, तो 5 दिए 15 2 17, 17/3 और 10 दिया 30, 30 में 17 जान दो आप, कितने बच गया आपके पास, 13 बच गया शायद में, 13/3 कितना बच गया, 13/3, 10 दिए 30, 30 में से आपके 17, 3 वो 30, 13 बच गया। 3 से काटोगे आप तो 3 चौको 12 आपका जाएगा 4 बार और 1/3, तो 4 सही 1/3 आपका वैसे भी आ गया और वैसे भी आ गया। जैसे आप करो सॉल्व वैसे आ गया, ठीक है। ऐसे आप करना, जो मैंने आपको तरीका बताया आप ऐसे करना, और फिर तो आपकी मर्जी, आपको जैसे सुटेबल लगे आप वैसे कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सवाल, ठीक है। और मैं इसमें कुछ और आपको 1 आध 2 सवाल करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, तो आप क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया तो अब मैं ऐसे सॉल्व कराता हूँ, आप इसे पढ़िए, मैंने अभी लिखा है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 11 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या मेरे पास अभी नहीं है, क्या संख्या इसमें, तो बोला यदि किसी संख्या में 11 जोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% होती है। तो मैंने पहले साथ आपसे कहा कि आप 116 सही 2/3 को तोड़ लो आप, तो आप 116 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में चेंज करो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से फटाफट आप करोगे, यहाँ पे 100% आएगा आपका यहाँ से, और यहाँ से आएगा प्लस के 16 सही 2/3% आपका यहाँ तुरंत आप लिख लोगे इसे। अब आप क्या करोगे, 100 प्लस 16 सही 2/3, 116 सही 2/3 हो गया आपका। आप इसे हटाओगे परसेंट को, बटे में 100 आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से आपका 1 निकल के आ जाएगा, तो आप यहाँ 1 लिख लोगे, 1 आ गया आपका यहाँ के। और 16 सही 2/3% होता है 1/6, आप तुरंत 1/6 लिख दोगे यहाँ पर, कितने लिख दो 1/6 आए 1/6। अब इसे आप करोगे तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 प्लस के 1/6, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, 1/1 प्लस 1/6 ऐसे लिख सकते हो, 1 सही 1/6 ऐसे भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप क्या करना, तो आपने ऐसे ऐसे लिख लिया है ऐसे, आप इसे सॉल्व करोगे, 6 कम 6 7, 7/6, तो आपकी संख्या 7/6 निकल के आ गई यहाँ से आपकी संख्या। तो 116 सही 2/3 कितना आ गया, 7/6, कितना आ गया आपका 7/6, तो आपका 7/6 आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपके यहाँ से 7/6 आ गया। अब मैंने कहा जो फ्रैक्शन जिसे तोड़ते हो आप, परसेंटेज जिसे आप फ्रैक्शन में तोड़ते हो, जो आपका नीचे नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि वही हर आपका मेन नंबर होता है, आपने इसे मान लिया ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये 6। तो बोला यदि किसी संख्या में, कौन सी संख्या है, हमने कहा था अगर कोई संख्या न हो तो आप उसे तुरंत मानना कि आपकी हर वाली संख्या होगी, यानी कि वही नीचे वाला नंबर आपका होगा 6। तो मैंने आपकी संख्या ये 6 मान ली, तो मैंने आपकी क्या मान ली, संख्या 6 मान ली, संख्या आपकी 6 हो गई। ये बोला यदि किसी संख्या में 11 जोड़ा जाता, कि संख्या में कितना जोड़ा जाता, 11 जोड़ा जाता, तो आपको पता है जो प्राप्त संख्या अपने आप का 116 सही 2/3 हो जाती। आपकी संख्या में कितना जोड़ूं तो 7 बन जाए, कितना जोड़ूं, तो आप बोलोगे 6 का 116 सही 2/3, और 116 सही 2/3 में आपको फ्रैक्शन में थोड़े बताया था 7/3 7/6 होता है, 7/6 116 सही 2/3% कितना होता है, 7/6 होता है, मैंने आपको बताया। तो 6 का 7/6 कितना होता है, 7/6 कितना होता है, 6 से 6 काटा आपको 7 आ गया। यानी कि आपसे क्या बोला कि संख्या में हम 11 जोड़ की संख्या में 11 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या अपने आप का 16 सही 2/3 हो जाती। जब मैंने 6 में, यहाँ देखो आप 6 में जब आपने 7/6 किया, 16 से 2/3 किया, आपने कितने प्राप्त किया, आपने 7 संख्या प्राप्त की। यानी आपने यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा, आपने यहाँ से यहाँ तक आपने 1 ही तो प्लस किया, तब आपको 7 प्राप्त हुई जाके संख्या, कोई प्राप्त संख्या कितना हुई, 7 प्राप्त हुई आपको कोई संख्या। आपने यहाँ से यहाँ तक 1 जोड़ा, जब ही तो आपकी संख्या 7 प्राप्त हुई, आपने 1 जोड़ दिया, 6 में 1 जोड़ा तो आपने 7 प्राप्त हुई। और वही बोला 6 का 16 सही 2/3 प्राप्त होती, 6 का 16 सही 2/3 7 होता है। अगर आपको 7 प्राप्त हो गई, यानी कहीं ना कहीं आपने बीच में 1 जोड़ा है। वो बोल रहा है उधर क्वेश्चन में बोला है आपके कि 11 जोड़ा है, क्वेश्चन बोला है कि किस संख्या में 11 जोड़ते, तो आपने वही संख्या है तो आपने 1 में कितना जोड़ दिया, 1 नहीं जोड़ा, इसमें बोला है 11 जोड़ा है, ठीक है। इससे कितने गुना ज़्यादा है, 11 गुना ज़्यादा है, इससे 1 से 11 गुना ज़्यादा है। तो वही संख्या आपकी
6 ना होके 11 गुना ज़्यादा, 11 छक्के 66, तो वो आपकी संख्या 66 होगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपको स्क्रीन पर। चलो आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया हो, आप तो देख लो। तो आपने क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या, अब मेरे पास संख्या नहीं, वो वही बात होगी, मैं संख्या क्या मानूँ, एक्स मानूँ, वाई मानूँ, जेड मानूँ, क्या संख्या मानूँ मैं। तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बोले यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता तो हमें प्राप्त संख्या अपने आप का 337 सही 1/2% हो जाती। प्राप्त संख्या अपने आप का इतना हो जाती, 337 सही 1/2%। तो 337 सही 1/2% देख कर आपको क्या याद आया कि 337 सही 1/2%, आप क्या आप इसे तोड़ लोगे तो आपका कितना 100 निकल के 300 निकल के यहाँ से आपका आ जाएगा, 300 निकल के आपका यहाँ से आ जाएगा, 300 निकल के आपके यहाँ से आ गया। और 37 प्लस का 300% यहाँ से आ गया, और 37 सही 1/2% आपका यहाँ से आ गया, क्योंकि 300 ये और 37 सही 1/2% ये, तो 337 सही 1/2% हो गए। अब परसेंट आपसे यहाँ से हटाओगे, परसेंट आप यहाँ से परसेंट हटाओगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएगा, और 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया यहाँ से। और 37 सही 1/2% होता है, 37 सही 1/2% आपको दिख रहा होगा, इसमें कहीं दिख रहा है आपको 37 सही 1/2% है 3/8, कितना ये 3/8, आप इसे 3/8 लिख सकते हो। ठीक है, 3/8 आपने इसे लिख लिया। अब आप इसे चाहे 3 सही 3/8 ऐसे लिख सकते हो, आप इसे चाहे आप इसे ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसे ऐसे लिख लिया आपने, तो आप इसे सॉल्व किया, 8 3 24, 24 3 27/8, आपका यहाँ से कितना निकल के आ गया 27/8। तो आपका यहाँ से 27/8 निकल के आ गया। तो डायरेक्ट इनको मिटा के हम 27/8 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको मिटा के मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर 27/8, मार्कर बदल दूँ मैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया 27/8, 27/8 लिख लिया, और मैं यहाँ ये भी रब कर दूँ। ठीक है, अब बोला है यदि किसी संख्या में हम 380, यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता, अब यह संख्या कौन है, मैंने आपको कहा है जो आप परसेंटेज को तोड़ के जो आप फ्रैक्शन बनाते हो, उसी फ्रैक्शन का जो हर होता है आप उसे ही ओरिजिनल नंबर मान लेकर, मान लें आपकी संख्या यह है, तो आपकी संख्या मैंने 8 मान ली, तो मैंने आपकी संख्या कितनी मान ली, 8 मान ली। अब बोला है यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता, संख्या कौन सी है, ये है, तो प्राप्त संख्या अपने आप का, मतलब इसका 8 का बोला है 337 सही 1/2 हो जाती, 337 सही 1/2 हो जाती, यानी कि ऊपर वाली हो जाती। मैंने आपसे क्या कहा, किसी का भी हो, कोई परसेंटेज का ही पूछे तो ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो 8 का देखा मैंने, 337 सही 1/2 कितना होता है, आप बोलो 27/8 होता है। तो 8 का आपने देखा, 8 का आपने निकाल देखा 27 सही, या तो आप यहाँ रख लो, ऐसे रख लो 337 सही 1/2%, और आपको पता है 337 सही 1/2% को आप 27/8 कह सकते हो ना, फ्रैक्शन में तोड़ोगे 27/8 आया, तो आपने यहाँ से कितना लिखा 27/8, तो आपने यहाँ से लिखा 27/8, 8 से 8 काटो तो आपके यहाँ से कितना 27 निकल के आ गया, तो आपका यहाँ से कितना निकल गया है 27 निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका कितना निकल के आ गया 27 निकल के आ गया यहाँ से आपका। तो बोल रहा है यदि किसी संख्या में 380 जोड़ा जाता तो प्राप्त संख्या अपने आप का 37 सही 337 सही 1/2% हो जाती, मतलब ऊपर वाली संख्या हो जाती। कितना जोड़ा जाता, 380 जोड़ा जाता है, यानी कि वो 8 संख्या थी, उसमें कितना जोड़ा को 27 बन जाए। इसमें आप जोड़ो कितना जोड़ा, आप बताओ, अंदाज लगाओ कि आपने कितना जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक शायद है आपने 19 जोड़ा, कितना जोड़ा आपने 19, क्योंकि आप 19 जोड़ोगे, आपने कितना जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक आपने 19 जोड़ दिया। ठीक है, कि 19 जोड़ोगे और 8 दूनी 16 17 है, 1 2 27, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक आपने कितना जोड़ा 19 जोड़ा, तब आपका 27 प्राप्त होगा। वही बोल रहा है कि संख्या में अपने आप का 337 सही 1/2 जोड़ते हैं, 8 का 337 सही 1/2 आप जोड़ते तो आपका 27 हो जाता। आपने 8 में कितना जोड़ा कि 27 बन जाए, आपने 19 जोड़ा, लेकिन उधर बोल रहा है आपने 380 जोड़ा। तो ये देख लो, ये कितना है 380 है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो 19 दूनी 38, इससे 80 गुना 20 गुना ज़्यादा है, इससे 19 दूनी 38 20 गुना ज़्यादा है। तो आपकी संख्या 8 ना होकर इससे 20 गुना ज़्यादा, यानी कि 8 दूनी 16 160, यानी कि आपकी संख्या 160 होगी, और ये आपका आंसर निकल के आएगा। चलो दोस्तों, बहुत ही टाइम लग गया है, मतलब करीबन इसे भी 1 घंटा वीडियो होगा। इसमें क्या है, मैंने आपका पूरी मैंने आपको बेस लेके समझाया, आपकी मैंने यहाँ पे जड़ मजबूत की है 2 वीडियो में। और क्या है, मैंने आपको
पूरा का पूरा फ्रैक्शन वैल्यू बता दी। आप मुझे एक भी फ्रैक्शन वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मतलब क्या है कि मैं पूरी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू ख़त्म हो चुकी हैं और इन्हीं के बेसिस पे आप पूरे का पूरा कल से न्यू वीडियो डालूंगा जो आपका थर्ड लेसन होगा परसेंटेज का। फिर आपको देखना मैं आपको टोटली क्वेश्चन कराऊंगा, इतने अच्छे मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा परसेंटेज के। जो न्यू के कोई 18-19 का भी क्वेश्चन होगा वो भी आपके सामने अपडेट करूँगा मैं। और आप देखना उन्हीं सवालों को आप जहाँ आप क्या करना, आप कल से मैं आपको अच्छी तरीके से थर्ड लेसन लेके आऊँगा फिर। और जो किसी विद्यार्थी ने अगर मेरा पहला पार्ट नहीं देखा परसेंटेज का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, जाके आप पहला वीडियो आप देखिए, क्योंकि वो टोटली फ्रैक्शन है। और आप फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज को तोड़ना सीख गए अच्छे तरीके से, अगर आप परसेंटेज की फ्रैक्शन को बनाना सीख गए और फ्रैक्शन से परसेंटेज को बनाना सीख गए, तो आप ये मान लो कोई सा भी क्वेश्चन बड़े आसानी से। पहला वाला मैं तो कहता हूँ आप पहला वाला पार्ट आप जाके देखिए, वहाँ पर पहला पार्ट आप देखोगे तो आपका बेस खुलेगा, क्योंकि आप जड़ मजबूत आपकी वह पहले पार्ट से होगी। आप पहला पार्ट अच्छी तरीके से देखना और मैं आपको फिर ये दूसरा पार्ट आप देखना। दोनों पार्ट देखने के बाद ये ना मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया, एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, वो तो मैंने आपको एक मोटिवेट करने के लिए 2-3 क्वेश्चन इस पार्ट में और 2-3 क्वेश्चन पहले पार्ट में मैंने करा दिया था। आप जाके आपके जब आपका थर्ड लेसन आएगा तो आपके उसमें टोटली क्वेश्चन होंगे। अब फिर आप कहोगे कि मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब आप देखना जितनी मैंने आपसे फ्रैक्शन वैल्यू बताई, आप उसी के बेस पर आप क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। और जाते जाते एक प्यारा कमेंट छोड़ के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो। जय हिंद, कल फिर मिलते हैं, बाय।